बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आज हम +1 कक्षा में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 में नई आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? इसका आंसर होगा LPG, दैट इज L फॉर लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, G फॉर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। दूसरा क्वेश्चन बनता है, नई आर्थिक नीति क्यों अपनाई गई? What was the need for adopting new economic policy? बच्चों, इससे पहले कि हम विस्तार से ये जानें कि भारत को 1991 में नई आर्थिक नीति क्यों अपनानी पड़ी, इसके बारे में पढ़ें। हम थोड़ा सा ये जानें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी अर्थव्यवस्था का क्या नेचर था, क्या स्वरूप था। सन 1947 के बाद जब हमारा देश एक स्वतंत्र देश के रूप में एस्टैब्लिश हुआ, तो हमारी सरकार ने एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी को अपनाया। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके तीव्र विकास करने का प्रयास किया और अंततः हमारा राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता गया और 1991 में हम नई आर्थिक नीति को अपनाने के लिए विवश हो गए। प्रमुख रूप से नई आर्थिक नीति को अपनाने के निम्न कारण है। नंबर 1, राजकोषीय घाटे में वृद्धि अर्थात इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। बच्चों, फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट्स माइनस लॉन्स बेब्ड, अर्थात सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण को उसमें से घटाया जाता है। बच्चों, सन 1951 में हमारा राजकोषीय घाटा कुल GDP का 5.4% था और 1991 में यह घाटा GDP का 8.4% बढ़कर हो गया, अर्थात हमारा राजकोषीय घाटा अत्यधिक बढ़ गया और सरकार को ऋणों और ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज को अदा करने के लिए धन नहीं बचा था। इसलिए सरकार को नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी और इसका दूसरा मुख्य कारण था भारत का भुगतान शेष का प्रतिकूल होना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने तीव्र आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रकार की मशीनरी, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का विदेशों से आयात किया और अपेक्षाकृत हमारे निर्यात बहुत कम थे, जिसके कारण हमारा भुगतान शेष प्रतिकूल हो गया और सरकार को अपना भुगतान शेष ठीक करने के लिए नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। और तीसरा प्रमुख कारण गल्फ क्राइसिस। बच्चों, 1990-91 में इराक युद्ध के कारण भारत को पेट्रोल के आयात में बहुत सारी समस्याएं आई। भारत को पेट्रोल की कमी के कारण इसकी कीमतें अत्यधिक भारत में बढ़ी और अन्य देशों से अत्यधिक उच्च कीमत पर पेट्रोल का आयात करना पड़ा, जिसके कारण भारत का घाटा निरंतर बढ़ गया। उसके बाद चौथा कारण आता है भारत के विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चों, 1991 में जब भारत में चंद्रशेखर सरकार थी, तो सरकार के पास आयात करने के लिए केवल 10 दिन की ही विदेशी पूंजी
विद्यमान थी। Not enough to pay for the imports bill of even 10 days, अर्थात भारत के पास 10 दिन का आयात करने के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थात नई आर्थिक नीति की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नई आर्थिक नीति के 3 कंपोनेंट है। नंबर 1 लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब हम विस्तार से एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट का अध्ययन करेंगे। तो आज हम बच्चों केवल इसके पहले कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, वो है उदारीकरण क्या है और इसके द्वारा प्रमुख किए गए उपायों का वर्णन करो। व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड व्हाट आर द मेन मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहले उदारीकरण को परिभाषित करते हैं। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा लगाए गए भौतिक नियंत्रणों से मुक्त करना उदारीकरण कहलाता है। इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। बच्चों, 1991 से पहले अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा कई तरह के प्रतिबंध, जैसे औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स इत्यादि कई प्रकार के प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए थे। 1991 में उन्हें पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। इसे हम उदारीकरण कहते हैं। इसके बाद हम उदारीकरण के अंतर्गत किए गए कुछ प्रोमिनेंट मेजर्स का अलग अलग से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले सरकार ने लाइसेंस तथा पंजीकरण को समाप्त कर दिया। अधिकांश उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रणाली और पंजीकरण प्रणाली को समाप्त किया गया। केवल 5 ऐसे उद्योग थे जिनके लिए सरकार का लाइसेंस और पंजीकरण आवश्यक था और बाकी सभी उद्योगों का लाइसेंस प्रणाली समाप्त की गई।